हेलो भाई, नमस्ते सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सभी लोग? और स्वागत आपका करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। और आज मैं दोस्तों लेके आया हूं 2021 के एसएससी जीडी के मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चन की तरफ आज हम चलेंगे। और सेशन जबरदस्त और अल्टीमेट रहने वाला है। पढ़ाई करना एकमात्र उपाय है आप लोगों के लिए, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी शॉर्टकट है वो मैं बताऊंगा सिर्फ सवालों के लिए। ठीक है, बाकी कोई लाइफ का शॉर्टकट नहीं है। जिंदगी धीरे धीरे ही बीतानी है आपने। ठीक है, अपने हिसाब से चीजों को चलाओ और जितना हो सके पढ़ाई करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर जीवन अच्छा जीना है तो यही एक तरीका है। और चलते हैं, क्योंकि पढ़ाई से अच्छा नशा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं दोस्तों इस जबरदस्त सेशन के तरफ, टॉप 10 मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ। जीडी 2021 का पहला सवाल जो ये आया था, आप देखिएगा, कहता है मोहन और रमेश मिलकर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है काम को करने में। अकेला मोहन द्वारा उस काम को पूरा कितने दिन में किया जाएगा? मोहन और कौन है? रमेश। देखिए, मोहन और रमेश की कार्य एफिशिएंसी निकालते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक है। अगर 50% अधिक है दोस्तों, अगर ये 2 यूनिट का है तो ये 3 यूनिट काम करेगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो है। दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम। 15 दिनों में इन्होंने इस काम को निपटा दिया, तो 15 पंजे काम 75 रहा होगा। यही 75 किससे कराना है? मोहन से कराना है। मोहन की एफिशिएंसी है दोस्तों 3। डायरेक्ट सवाल आपका एक ही बार में आंसर निकल के आएगा 25। 25 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल ट्रिक का सवाल है। टोटल वर्क से हम इस सवाल को कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपका जो आया है, ये क्वेश्चन है SICI का। कहता है 9500 रुपए की राशि पर 2 वर्ष का 8% से अर्धवार्षिक रूप से कंपाउंडेड दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चाहिए दोस्तों, वो भी कौन से वाला? छमाही पे। छमाही मतलब होता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ होता है, समय का डबल होता है। समय है दोस्तों 2 साल, तो समय हो जाएगा 4 साल। 4 साल की जो ट्रिक लगाते हैं दोस्तों, हम लगाते हैं 4 6 4 1। ये रेशो मेथड होता है, अल्टीमेट आपका रेशो मेथड है, जबरदस्त। 9500 रुपए का 8% का हाफ हो जाएगा दोस्तों 4%। ठीक है, 4%। बस, तो 9500 का 4% निकालोगे तो ये आएगा दोस्तों 380। 380 का आगे 4% निकालोगे तो ये आएगा 8 चौक 32। ठीक है भाई, चार चार 12, 12 और 3, ये हो गया तुम्हारा, 4 कर देना, 8 चौक 32 और 4 3 12, ये आ गया 152। 152 डेसिमल लगेगा, यहाँ पे तो लगा नहीं है क्योंकि यहाँ तो 4%, 2 जीरो यहाँ पे। इसका निकालोगे जब 4%, तो एक जीरो डेसिमल कम कर देगी, मतलब डेसिमल लगेगा 1 के बाद। आगे फिर इसका 4% निकालोगे तो 4% 4 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8, 15 चौके 60। अभी 1 के बाद है, परसेंट का 100 आएगा तो 2 डेसिमल और खिसकेंगे, तो ये आ जाएगा लगभग। आगे फिर आगे 4% और निकालना है। निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेसिमल के 2 ही बात तक इसने आपको आंसर पूछा हुआ, यहीं से हमारा मैच कर लेंगे। इसको सॉल्व करो, इसको गुणा करोगे तो 38। 38 चौके हो जाएगा 8 चौक 32, 4 3 12, ये हो जाएगा 152। है भाई, 152। 1520 रुपया तो ये हो गया। ये हो जाएगा 15 छिक्का 90 और 1 91, 91.2। और ये हो जाएगा दोस्तों 6 चौक 24। 6 चौक 24, 24 मतलब कि 2.4। इतना बहुत है।
इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 4 और 2 6 पॉइंट में 6 तो आना ही है। यहाँ 2 के बाद 1 जुड़ेगा ना और यहाँ पे 0 है तो ये आएगा 3। 1613 रुपये 6 या 7, ये ऑप्शन आप मैच करा लो एक बार। 1613.66 पैसा, यहाँ से आपको ऑप्शन मैच हो जाएगा। इन सबको ऐड, ये लास्ट वाले को निकालने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है क्योंकि इतने से ही हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट करना तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है, एक वस्तु का एमपी 400 रुपया है, 400 का कोई सामान है, ठीक है जी। कहता है दो डिस्काउंट दिए हैं, एक 25% का डिस्काउंट है, एक 15% का डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट है। देखो अगर पहला डिस्काउंट 25% का रहा तो 25% 1/4, 4 के सामान पे दोस्तों 1 रुपया डिस्काउंट है, 4 के सामान पे 1 का डिस्काउंट है तो 4 का सामान 3 में बिका होगा। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। दूसरे सामान पे 15%, 15% होता है दोस्तों 3/20, 20 के सामान पे 3 का डिस्काउंट तो 20 का सामान दोस्तों 17 में बिका होगा। इसे कैलकुलेट कर लो, 20 चौक 80, 80 पंजे हो गया 400, 5 तिया हो गया ये कितना 15, और 15 गुणा 17 करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 255 रुपये। 255 आपका एक ही बार में आंसर आ जाएगा, एमपी से डायरेक्ट एसपी, जितने में सामान बिकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कहता है, दो धनात्मक संख्याओं का रेशो है 3-4, रेशो है 3-4, घनों का योग है 728, घनों का योग मतलब क्यूब का सम ऑफ क्यूब। कहता है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखो जब दोनों संख्याओं का योग निकालोगे तो 4 और 3 7, मल्टीप्लाई तो 7 से ही करोगे ना भाई, जब काट के बांटोगे तो इन्हीं से बांटोगे, इन्हीं को जोड़ोगे, यानी 7 से तो गुणा करोगे। एक ही 7 का मल्टीपल है 14, इसका आंसर लगा दो बिना कुछ करे। अगर पूरा सॉल्व करना है पूरा कर लो, घनों का सम निकालते हैं। इसका घन आएगा दोस्तों 27, 3 का क्यूब, घन मतलब क्यूब, 4 की क्यूब होती है दोस्तों 64, दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा 91, 91 8 जा होते हैं कितने 728। तीन संख्या क्यूब रूट किया था ना यहाँ पे क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट निकल के आएगा दोस्तों दो, दो सत्ते हो जाएगा 14। तो मैं आपको पहले ही बोला था 7 का मल्टीपल देखो डायरेक्ट आंसर मार दो। अगर सारे ही होते तो फिर तो यही प्रोसेस होता ना भाई। तो ये ट्रिक आप याद रखो, क्या दिक्कत है, कोई भी तो समस्या है नहीं, न काटने में न बांटने में। नेक्स्ट जबरदस्त सवाल आप लोगों के लिए कहता है कि व्यक्ति के वेतन में पहले 15% वृद्धि हुई, फिर 15% की कमी कर दी गई, क्षेत्रफल में हुआ परिवर्तन क्या होगा। अगर 2% हो, दोनों एक जैसी हो, एक बार बढ़ाया हो एक बार कमी करी हो, तो डायरेक्ट शॉर्टकट दोनों के ऊपर गुणा करो, नीचे 100 लगाओ, कैलकुलेशन 15 गुणा 15 225, 2 के 2 0 2 डेसिमल, परसेंट की आएगी हमेशा कमी। कभी भी इस केस में प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं है, हमेशा लॉस में ही जाएगा मामला। ठीक है, याद रखना, अल्टीमेट ट्रिक है, जबरदस्त जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कहता है, दो शंकुओं की ऊंचाई का रेशो है 2:1, इनके रेडियस का अनुपात है 1:2, इनके वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा। देखिए दोनों तो शंकु ही है ना भाई, कोण है, दोनों कोण है तो दोनों के कोण का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जिस बच्चे को ये पता है ना कि भाई कोण है तो कोण का वॉल्यूम इक्वल ही होगा, 1/3 पाई 1/3 पाई दोनों तरफ होगा, कटेगा तो वो बेचारा लिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी यूज करेगा, वो आर स्क्वायर एच का रेशो मान देगा। ठीक है, चलिए
तो आर रेडियस का जो रेशियो था वो 1:2 है, इसकी रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसकी रेडियस 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, या मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना होना, 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू इसकी एच है 2, इसकी एच है 1, रेशियो बनाएंगे, 1 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1, और 1 इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 1 मतलब 4, और रेशियो विल बी 1:2, दिस इज द फाइनल आंसर, 1:2 वॉल्यूम का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की सेवा में, कहता है मिश्र धातु ए का 40 किलोग्राम मिश्र धातु बी के 60 किलोग्राम में मिला देना है। ए में जो लेड और टिन का रेशियो है वो है 2:3, ए में लेड और टिन का जो रेशियो है वो है 2:3। बी में टिन और तांबे का रेशियो, टिन और तांबा, तांबा लिख देते हैं, का रेशियो है 2:5। ये 40 है दोस्तों, ये 63 kg है, दोनों की क्वांटिटी पता है। अब इनको एक जगह मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद कहता है अब दोनों का मिक्स करने के बाद टिन कितना है, तो टिन पता करना है दोस्तों, एक ये रहा टिन, एक ये रहा टिन। तो इसमें अगर मैं इसमें पता करता हूँ टिन कितना है, तो आप कहोगे 3 यूनिट है टिन, कितने में से, 3 और 2 5 में से, मतलब 3/5 निकालना है। 5 से भाग करोगे 8, 8 तिया हो गया 24। पहले बर्तन में टिन है दोस्तों 24 किलो, दूसरे बर्तन में बनेगा 2/7, 7 9 9 दूनी हो गया 18, टोटल मिलाकर हो गया इसमें तांबे टिन का जो क्वांटिटी है वो हो गई दोस्तों 42 kg, 42 किलो टिन है दोनों का मिश्रण, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पॉजिटिव संख्याएं हैं x और y का अंतर है 350, x माइनस वाई का जो डिफरेंस है दोस्तों वो है 350, जिसमें कहता है x ग्रेटर है y के, ये भी बताया है देखो x बड़ा है y के, कंडीशन क्या है, x का 9.5%, x का 9.5% बराबर है y के 16.5% के। ये बात तो अगले ने मुझे बिल्कुल स्पष्ट चीख चीख के बोल रहा है कि भी 9.5% ऑफ x इक्वल्स टू 16.5% ऑफ y, ठीक है भाई, ये आपको बोला हुआ है, बस एक्स वाई का रेशो कहता है x प्लस वाई क्या होगा, आपको मेन फंक्शन करना है x प्लस वाई क्या होगा। मेरी बात को गौर से सुनना, सबसे पहले एक्स वाई का रेशो बनाने की कोशिश करते हैं। इसको 5 से काटो 19 बार, 5 से काटो इसको दोस्तों 33 बार, x की वैल्यू तो हो जाएगी 33, जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है, गड़बड़ मत करना, और y की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 19, ठीक है, x की वैल्यू 33 और y की वैल्यू 19। तो मैं यहाँ पे एक्स वाई का रेशो बनाता हूँ जरा, क्या 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 है, 33:33:90, दोनों का डिफरेंस है 350, इसका डिफरेंस है 350, मेरा डिफरेंस कितना आएगा जरा चेक करो, 13 माइनस ये आएगा 14 का, इनटू क्या चाहिए, x प्लस वाई चाहिए, दोनों का सम, 33 प्लस 19 हो गया दोस्तों 52, 2 से काटो इसको 26 बार, 2 से काटो यहाँ पे 7 बार, है कि नहीं, 7 से काटो इसको दोस्तों 50 बार, 26 पंजे हो जाएगा 130, अर्थात 1300 आ जाएगा आंसर, 1300 विल बी द आंसर, चेक करो और आंसर लगा के सी वाला आप आगे जा सकते हैं सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कहता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना होता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा।
एसपी को करना है 3 गुना तो लाभ होता है 4 गुना। देखिए सिंपल सी बात, एसपी को अगर हम 3 गुना करते हैं मतलब 3 यूनिट, तो प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों 4 यूनिट। सीपी आ जाएगा दोनों का अंतर, एक मतलब एक का सामान। अब आपको प्रॉफिट पूछ रहा है कितना परसेंट का। एक का सामान दोस्तों 3 रुपए में बेच दिया, देखो क्या मजे की कहानी। एक का मार्कर लाके 1 रुपए का मार्कर लाके 3 का बेच दिया, 2 रुपया का प्रॉफिट हो गया। सीपी पे निकलता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, आप सभी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो सिर्फ धोखा कर रहे हैं अपने साथ, है कि नहीं। आंसर आ जाएगा 200%। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो कमेंट करें, समाधान करेंगे कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है दोस्तों 11:17। कहता है HCF है इनका 4, HCF है दोस्तों 4। कहता है एलसीएम क्या होगा। देखो मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर हम HCF से, यहाँ पे सुनना, अगर देखो इनका HCF है ये 4, ठीक है, तो अगर HCF को रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो डायरेक्ट नंबर्स आ जाते हैं। जब नंबर से करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी तो उन्हीं नंबर्स का लेंगे ना जो नंबर निकल के आएंगे। तो नंबर कैसे आ रहे हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करके, इसका इससे मल्टीप्लाई करके, फिर इन्हीं का एलसीएम। तो बात तो एक ही हो गई, तो एलसीएम के लिए इतना लंबा क्यों करना, तीनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बार में केस खत्म। 17 चौके 68, 68 11 जा, 68 की गुणा 11 से करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 6 14 784। 68 गुणा 11 68 इंटू 11 इज टू 748 विल बी द आंसर। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। तो ये दोस्तों आपके एसएससी जीडी 2021 के सवाल थे। 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, और ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी जज्बे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।